पीपलाद संहिता वैदिक साहित्य का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो ऋषि पीपलाद द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ मुख्यतः अथर्ववेद की एक शाखा का हिस्सा है और इसमें विशेष रूप से शनि दोष निवारण, रोग निवारण और तांत्रिक साधनाओं का उल्लेख है। पीपलाद संहिता का ज्ञान अनुष्ठान, तांत्रिक साधना, मंत्र विज्ञान और आयुर्वेदिक उपचारों के संदर्भ में अत्यधिक समृद्ध है। पीपलाद ऋषि का परिचय। पीपलाद ऋषि का नाम पीपलाद इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपनी साधना का अधिकांश समय पीपल वृक्ष के नीचे व्यतीत करते थे। वे महर्षि अंगिरस के पुत्र माने जाते हैं और अपने तप, साधना और तांत्रिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसी मान्यता है कि पीपलाद ऋषि का जन्म विशेष रूप से शनि ग्रह के कुप्रभाव को शांत करने और लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक कठिन तपस्याएं की और शनिदेव को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें शनि पीड़ा निवारक ऋषि के रूप में जाना गया। पीपलाद संहिता का उद्देश्य और महत्व। पीपलाद संहिता का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को ग्रह दोष, शनि पीड़ा, रोग और कठिन परिस्थितियों से मुक्त करना है। इस ग्रंथ में जीवन की हर समस्या का समाधान दिया गया है, चाहे वह शारीरिक रोग हो, मानसिक तनाव हो या आध्यात्मिक कठिनाई हो। इसके अनुष्ठान और मंत्र व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और उन्नत बनाने में सहायक माने जाते हैं। पीपलाद संहिता का संरचना। पीपलाद संहिता को कई भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हर एक भाग विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर केंद्रित है। भाग 1, ग्रह दोष निवारण। इस भाग में नवग्रह के दोषों का विस्तार से वर्णन है। ऋषि पीपलाद ने प्रत्येक ग्रह दोष के निवारण के लिए विशेष मंत्र और अनुष्ठानों का विवरण दिया है। विशेष रूप से शनि दोष को शांत करने के लिए ऋषि पीपलाद ने यह मंत्र दिया है, ओम षण शनैश्चराय नमः। यह मंत्र प्रतिदिन 108 बार जपने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। भाग 2, शनि पूजा और उपाय। इस भाग में शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें शनिदेव की प्रसन्नता के लिए विशेष अनुष्ठानों का उल्लेख है, जैसे कि तिल का दान, तेल अभिषेक और काला कपड़ा दान करना। शनि पूजा के लिए एक विशेष हवन में ओम ह्रीं ह्रौं शनैश्चराय स्वाहा मंत्र से आहुति दी जाती है। इस हवन से व्यक्ति को शनि दोष से मुक्ति मिलती है और उसकी समस्याएं समाप्त होती है। भाग 3, पीपल वृक्ष की पूजा। इस भाग में पीपल वृक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। ऋषि पीपलाद ने कहा है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन जल चढ़ाने और दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही ओम अश्वत्थाय नमः, इस मंत्र का जाप व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। भाग 4, आयुर्वेदिक उपचार और रोग निवारण। इस भाग में विभिन्न रोगों के लिए आयुर्वेदिक उपचारों का उल्लेख है। ऋषि पीपलाद ने कई जड़ी बूटियों का वर्णन किया है जिनका उपयोग रोग निवारण में किया जाता है। तुलसी, नीम, अश्वगंधा और आंवला जैसी औषधियों का महत्व बताया गया है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार में होता है। विशेष आयुर्वेदिक हवन का भी वर्णन किया गया है, जिसमें औषधीय जड़ी बूटियों का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करता है। भाग 5, तांत्रिक साधना और सिद्ध। इस भाग में तांत्रिक साधना का भी उल्लेख है। ऋषि पीपलाद ने तंत्र मंत्र और यंत्र की साधनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। काली, दुर्गा और महाकाल की तांत्रिक साधनाओं का वर्णन है, जिनका प्रयोग व्यक्ति को सिद्धि प्राप्ति और अभिचार से रक्षा के लिए किया जाता है। ओम क्लीं ह्रीं पीपलादाय नमः, इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भाग 6, दुष्ट आत्माओं से रक्षा। इस भाग में दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा के उपाय बताए गए हैं। इसमें हवन, तंत्र मंत्र और विशेष अनुष्ठानों का वर्णन है। भूत प्रेत निवारण के लिए ऋषि पीपलाद ने एक विशेष यह मंत्र का उल्लेख किया है, ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। भाग 7, पितृदोष निवारण। इस भाग में पितृदोष निवारण के लिए भी विशेष अनुष्ठानों का उल्लेख है। पीपल वृक्ष के नीचे पितृ की शांति के लिए जल अर्पित करते समय ओम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का वर्णन है। यह मंत्र पितृ की आत्मा की शांति और परिवार की समृद्धि के लिए जपा जाता है। पीपलाद संहिता वैदिक और तांत्रिक ज्ञान का एक अनूठा संगम है। इसमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान का उल्लेख है, बल्कि व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया है। इस संहिता का अध्ययन और पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होकर एक सुखमय और समृद्ध जीवन जी सकता है। आशा है आपको इस वीडियो से माहिती अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।